जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक सलाहकार मसाका मोरी का कहना है कि ये देश आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो सकता है। इस तरह के बयान के पीछे का कारण कोई महामारी या युद्ध नहीं है, बल्कि अपने ही देश की घटती जनसंख्या है। जहां एक तरफ भारत जैसे कुछ देश लगातार बढ़ रही जनसंख्या से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की समस्या ठीक इसके उलट है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक सलाहकार मसाका मोरी का कहना है कि इस देश में जिस रफ्तार से प्रजनन दर नीचे गिर रही है, आने वाले दिनों में जापान में युवा कम हो जाएंगे और इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान का युवा इस देश के नक्शे से गायब होने का कारण कैसे बन सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में बीते साल कुल करीब 8 लाख शिशुओं का जन्म हुआ था। पिछले 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साल में इतने कम बच्चों ने जन्म लिया हो। वहीं इस साल देश में 15,80,000 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों से ये साफ नजर आ रहा है कि जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी है और ऐसा होना जापान की जनसंख्या को तेजी से कम कर सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में जापान में करीब 12 करोड़ 46 लाख लोग हैं। ये जनसंख्या साल 2008 की जनसंख्या के बराबर है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ 15 सालों में कई देशों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, तो वहीं जापान में 15 सालों के बाद भी आबादी उतनी की उतनी ही है। पीएम किशिदा के सलाहकार मसाको मोरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कम हो रहे युवा और घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर देश की आबादी इसी तरह कम होती रही तो आने वाले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। साथ ही घटते जन्म दर से जापान एक दिन गायब हो जाएगा। दरअसल कोई भी देश में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो रहा हो और कामकाजी आबादी की संख्या घट रही हो, उस देश के लिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादा संख्या में लोगों के बुजुर्ग होने और रिटायरमेंट लेने से वहां के हेल्थ सर्विसेज और पेंशन सिस्टम अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे पायदान को छू लेते हैं। वहीं उम्रदराज आबादी के युवा आबादी से ज्यादा होने का साफ मतलब है कि उस देश में उत्पादकता का कम होना है। इससे न केवल सेना बल्कि विज्ञान, तकनीक, बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में भी देश पीछे जा सकता है। जापान की हालत भी फिलहाल कुछ ऐसी ही है। इस देश में जन्मदर को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार की तरफ से पहले भी कई रणनीतियां आजमाई जा चुकी है, लेकिन उन्हें मनचाहे नतीजे हासिल नहीं हो पाए। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री किशिदा ने ऐलान किया है कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर अपनी तरफ से खर्च होने वाली रकम को दुगना करेंगे। सरकारी रकम को बढ़ाने का मतलब है कि इसके जरिए जन्म लेने वाले बच्चों की परवरिश में मदद की जाएगी। इस देश में प्रजनन दर में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है युवा महिलाओं की कम शादी करना। साल 2020 के आंकड़े कहते हैं कि 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% महिलाएं अविवाहित है, यानी उन्होंने शादी नहीं की है। इसके अलावा 30 से 34 साल की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की है। जापान में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन्हें बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने के लिए कम समय मिलता है। ज्यादातर पढ़ी लिखी युवतियां अपना जीवन यापन खुद ही करती हैं, अकेले रहती हैं और उन्हें बच्चों को जन्म देने में दिलचस्पी नहीं रहती।